नमस्कार मित्रों, डॉक्टर मनीष हियर। कल मैंने अपना पहला वीडियो डाला था और आपको बताया था कि क्यों मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। नॉर्मली एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल हम लोग बहुत लाइक नहीं करते कि सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स और इन चीज़ों की वीडियोस बनाएं, बट समहाउ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो बनाना ही पड़ेगा। और आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, आज जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा एक बहुत पॉजिटिव है अपने देश के बारे में। और हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए कि हमारी सरकारें जो हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो वही मंदिर मस्जिद और ये वो बहुत सारी चर्चाएं चल रही होंगी और बहुत सारा फालतू बकवास भी चल रहा होगा। तो उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों से छूट जाती हैं, जिससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी सरकारें जो हैं वो काम ठीक कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो न्यूज़ एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि हर दिन हज़ारों घटनाएं होती हैं, हज़ारों न्यूज़ होते हैं और सबको कवर करना कुछ खास मीडिया संस्थानों के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से भी एक कॉमन सिटीज़न को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम भी कुछ जो वैसे न्यूज़ जो छूट जाते हैं, जो कि आम पब्लिक तक पहुंच नहीं पाते, वो प्रयास करें, कोशिश करें कि जितना हो सके एटलीस्ट जितने लोग तो पहुंच पाएँ, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, बिकॉज़ ये आपके लिए तो फ्री है, बट आपका ये छोटा सा काम बहुत सारे लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कल एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैंने पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है, जो सेंट्रल बैंक में हर कंट्री के अंदर एक फॉरेक्स रिज़र्व होता है, वो 609 बिलियन को क्रॉस कर गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले भी 2021 में ऐसा हो चुका है, बट उसके बाद की जो दुनिया है, जो पैंडेमिक से लड़ने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, अभी जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंडीशन है, जो हालात हैं, लगातार हर जगह वॉर है, कहीं फेमिन है, और जो यूक्रेन का वॉर हुआ उसके बाद जो कंडीशन बनी दुनिया की, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, हर जगह डॉलर का जो प्राइस है वो दिन पर दिन एवरी डे स्काई रॉकेट बना हुआ। पूरी दुनिया की करेंसीज गिरी हैं डॉलर के कंपैरिजन में, इंडिया की भी गिरी है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज इंडिया का रुपी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये 609 बिलियन डॉलर का जो एक मार्क है, 600 बिलियन का क्रॉस करना है, इट्स नॉट ईजी। जिस तरह का इन्फ्लेशन और वॉर चल रहा है, उस कंडीशन में अगर किसी गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है दोबारा ट्रैक पे। बिकॉज अगर 600 बिलियन आपके पास हैं, आपके फॉरेक्स रिजर्व में, आपके सेंट्रल बैंक में, तो इससे ये पता चलता है कि आपके कंट्री के हालात कैसे हैं। फ्यूचर में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो आपका कंट्री कैसे फेस करेगा सिचुएशन को। और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गया है, आफ्टर चाइना, जापान एंड आई थिंक वन मोर कोई और कंट्री है, आई एम मिसिंग द नेम एग्जैक्टली, शायद सिंगापुर है, शायद, होपफुली आप चेक कर लीजिएगा, सिंगापुर होगा आई थिंक। और चौथे नंबर पे हमारा कंट्री है, हमारे बाद रशिया आता है। तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। अगर आपके पास 609 बिलियन है तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। दो कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं हम लोग, पहला तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। मान लीजिए कि आपकी कंट्री में कभी ड्राफ्ट है, जैसे अभी एल नीनो इफेक्ट, बहुत शायद आप अगर न्यूज़ से अवेयर होते होंगे, तो एक एल नीनो इफेक्ट अभी आ रहा है। हर कुछ साल पे जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा चेंज होता है, राइज हो जाता है थोड़ा सा। इस वजह से क्या होता है कि जो वेदर के पैटर्न है वो बदल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। कई बार कुछ जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई जगह बिल्कुल नहीं होती। तो उस केस में एल नीनो जब भी आता है, नॉर्मली हमारा कंट्रीब्यूशन, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन, जो हमारे जीडीपी है, नॉर्मली हर साल देखा गया डिक्रीज़ हो गया। और होपफुली इस साल भी आने वाला जितना भी हमारा लैंड एरिया है, जो एग्रो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ बारिश कम हुई है। और हिल्स में आप देख ही रहे हैं, चाहे वो नैनीताल हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, हर जगह बारिश का कहर आपको पता ही है। या वेस्टर्न जो ईस्टर्न हमारा बॉर्डर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट हैं, उनके हालात देख रहे हैं। तो हर जगह बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है। और जो रिप्रोडक्शन वाला एरिया है हमारा, जो आपको महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ बारिश की कमी है। तो इस बार होपफुली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन गिरने वाला है। तो ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए, हालांकि सरकार ने राइस के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, बहुत अच्छा डिसीजन है ये। तो अगर इस कंडीशन में मान लो कि आपको कहीं से इंपोर्ट भी करना पड़ता है फूड ग्रेन, तो आपके पास एक कुशन है, आपके पास एक बैलेंस है। कभी वॉर लाइक सिचुएशन बन जाए तो भी आपके पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है कि आप उसको झेल सकते हैं।
कभी कुछ ऐसा मान लो, अभी जो वर्ल्ड की जो कंडीशन चल रही है, कब चाइना, होपफुली बहुत जल्दी ये होने वाला है, आई कांट से अबाउट टाइमिंग, बट जब हो 2 4 5 साल में इट्स बाउंड टू बी हैपन कि एक बार चाइना अटैक करेगा। अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन होने वाला है सेमीकंडक्टर से लेके सब चीज़ तक का। तो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। हमेशा हर कुछ साल पे देखते होंगे आप, गल्फ कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, ऑयल प्राइसेस कितने सर्च कर जाते हैं। अभी तो कितनी अच्छी डिप्लोमेसी हुई है कि ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा गया। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देता है आपको कि अब आप मिसहैप को भी हैंडल कर सकते हैं। सरकार कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहे फॉरेन में, कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन है, किसी का के साथ जेवी करना चाहे, जॉइंट वेंचर करना चाहे, उसके लिए एक क्वेश्चन है, उसके पास एक रिजर्व पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो आपकी करेंसी है, करेंसी में अगर सडन फॉल हुआ है, तो आपके पास अगर इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व, तो आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन का काम करता है। तो मुझे याद है कि वाजपेयी जी के टाइम में भी बहुत अच्छा फॉरेक्स रिजर्व हुआ करता था। ये बात 2003-4 की है, सोचिए कितने दिन पहले की बात है। और फिर उसके बाद जब उसके बाद की लास्ट 10 ईयर्स की गवर्नमेंट आई, उसमें हालात बहुत ख़राब है। आपने सुना ही होगा कि पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं। तो उसके बाद जिस तरह से फॉरेक्स एक्सेस का एक जो रिज़र्व का मैनेजमेंट हुआ है, वो कमेंडेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इंटरनल की बात होगी, इसके अलावा जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, आपके पास अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप अपने जो पेमेंट्स हैं, जो आपने देखिए पूरी कंट्री, दुनिया में कोई भी कंट्री है, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, डेवलप्ड नेशन है ऑलरेडी, या फिर डेवलपिंग नेशन हो, सबकी ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो बोरो नहीं करता, जो डेट नहीं लेता, जो कर्जे नहीं होता, बिकॉज डेवलपमेंट के लिए आपको कर्जे लेने ही पड़ते हैं। तो आप अपने कर्जों को आराम से पे कर सकते हैं। आपने सुना होगा पाकिस्तान का जो हालात है, 5 बिलियन 6 बिलियन 3 बिलियंस के आसपास उसके फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गए हैं। उसको पेमेंट देने की भी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे जो कमोडिटीज़ जो हम लोग आयात करते हैं, वो पाकिस्तान आयात नहीं कर पा रहा है। बेसिक अनाज, दालें, चावल, ये सब तक नहीं कर पा रहा है। उसको अपने पता नहीं भेड़ और गधे और पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ रहा है चाइना को, बहुत बुरे हालात हैं। तो उस कंडीशन को एब्जॉर्व करने के लिए आपको एक ताकत देगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपका फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होता है, तो एक वर्ल्ड कम्युनिटी में आपके बारे में परसेप्शन बनता है। जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे मूडीज़ हो गए, जब वो रेटिंग देते तो इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है कि किस कंट्री के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। बिकॉज जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, आप उतनी ही स्टेबल मीन्स क्या, जो बिजनेसमैन है वो ये सोचेगा कि मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा सेफ है। तो अभी ये सोचिए कि इतना अच्छा कंडीशन अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसका मल्टीपल इफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और डॉलर आएगा, और ज़्यादा आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जाएगा। ये एक कैस्केड इफेक्ट है, एक ऐसा इफेक्ट जो एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। अभी अगर, या तो मुझे पता है ये अभी इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी को वीक करके रखा हुआ। अभी अगर आइडियल फ्री फॉल छोड़ दिया जाए रुपी को, तो रुपी का जो वैल्यूशन है ये 78 रुपीज़ हो जाएगा। अभी रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन चूंकि अगर रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो तेज़ी से बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, उस पर एक बहुत बड़ा चेक आ जाएगा। इस वजह से रुपये को रोका गया है। तो हमारा ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा रिज़र्व है, वो इतना ज़्यादा है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतनी सारी समस्याओं, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद। तो ये इसको कंसिडर, अब ये तो आप डिसाइड करोगे कि ये जो चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है, शायद बहुत लोग इसको ध्यान भी नहीं देते होंगे, बट इस चीज़ का कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर पे पड़ने वाला है। और आई एम श्योर, 100% श्योर, एक और भी चीज़ है कि अभी आने वाले इलेक्शन है, उस टाइम में अगर कुछ मिसहैप होता है, तो सरकार के पास इतना क्वेश्चन है, इतनी मनी है, कुछ मिसहैप को भी झेल सकती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे डायरेक्शन में काम कर रही है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये छोटी सी न्यूज़ थी, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती है कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो होपफुली आपको ये छोटा सा न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी टॉपिक आपको सुनना है मेरे से, या उस पर जानकारी चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।